Fine. So, a very good evening to all my dear students. Before starting with today's lecture, I just wanted to remind you all regarding your assignments. See, because आज सुबह ही मैंने एक्चुअली आप लोगों का रिव्यू लिया. What I saw is only hardly 6 or 7 people have submitted the assignment. See, students, ये आपके इंटरनल मार्क्स ही है. सी नॉर्मली यू ऑल नो इंटरनल टेस्ट एंड ऑल कॉलेज में कंडक्ट होता था, यस और नो. बट दिस ईयर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन अभी आप लोग जो हमें ऑनलाइन सबमिट करते हो, ईमेल करते हो, दैट इज ओनली योर इंटरनल्स, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो आप लोग ये सब जो है टेक इट वेरी सीरियसली. ओके, आप लोग ये जो असाइनमेंट्स लिखते हो, डोंट थिंक कि मैं चेक नहीं कर रही हूँ. There are few students who have done really well, and मैंने highest I know 39-40 marks भी दिए हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है. That is what I mean to tell you over here is तो I mean please जो भी है assignment tomorrow. see, कल आप लोगों को कल छुट्टी थी, right, on account of Christmas. उसके बाद if I tell you tomorrow is a Sunday, अभी भी टाइम दे रही हूँ. सो आई मीन एटलीस्ट बाय टुमारो मेक श्योर कि आप लोग आपके असाइनमेंट सबमिट कर दो स्टूडेंट्स. ओके, या. So now we will start with today's concept. This concept is known as corporate governance, CG. अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो ना स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये कंसेप्ट डिटेल में नहीं है. ओके, नॉर्मली इट इज देयर, आई मीन ऐसा नहीं है कि नहीं है. बट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ शॉर्ट में, लाइक इफ आई आई हैव बीन टीचिंग इन अदर कोर्सेज ऑल्सो. ओके, लाइक तो उसमें इफ यू नॉर्मली से एकदम डिटेल में उन्हें होता है ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंसेप्ट. वो हमें समझने की जरूरत नहीं है. बेसिक मीनिंग अगर हम लोग को पता है, दैट इज इनफ. ओके, फर्स्ट लेट अस हैव अ लुक एट दिस पीपीटी. क्या बोला गया है? सीजी, मैं सीजी कहूंगी शॉर्ट फॉर्म. ओके, is a system of rules, practices and policies that are used by a corporation to direct and control its action. Very important. Okay, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? Okay, students, okay, let me ask you a simple question. आप लोग okay, for example जब चलो फॉर एग्जाम्पल आप लोग हो, ओके, आपने कभी कॉलेज आईडी पढ़ा है? आपके पीछे उस पे क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं? हैव यू एवर रेड इट? कॉलेज आईडी के पीछे आई मीन तुम्हारा नाम एंड फोटो की नहीं बात कर रही. ओके, शमाल इज सेइंग दे हैव रेड. कैन यू टेल क्या अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा हुआ हो? आई एम नॉट आस्किंग कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है वो बताओ, बट स्टिल कैन यू टेल मी क्या लिखा हुआ होता है अकॉर्डिंग टू यू? ओके, इफ लॉस्ट देन ओके, व्हाट थी? ओके, by the way, Shamal is a girl or a boy? I'm confused. So just let me know. Direct message कर दो so that I can come to know. Okay. गर्ल, ओके ग्रेट. मतलब शी इज वेरी एक्टिव इन माई लेक्चर्स. हाँ, उसके कहने का क्या मतलब है कि अगर आईडी खो जाता है तुम्हारा, तुम्हें मिले, तो इट इज योर ड्यूटी टू रिटर्न टू कॉलेज. एब्सोल्युटली राइट. ओके, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नॉर्मली इफ आई विल टेल यू आईडी पे वही लिखा हुआ होता है, इट इज कंपल्सरी टू वेयर इन कॉलेज. ओके, क्यों ऐसा लिखा हुआ है? बेसिकली इज सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप लोग मुझे बताओ, अगर ऐसा रूल नहीं होता कि कंपल्सरी आईडी पहनना नहीं है कॉलेज में व्हेन यू कम टू कॉलेज, स्पेशली सी अपने कॉलेज का तो ठीक है. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ सोमैया, ओके, आई रिमेम्बर, आप लोग भी अगर इफ यू हैव एवर बीन टू सोमैया, वहां का कैंपस वाज लिटरली सो स्ट्रिक्ट. आई मीन वो लोग आईडी के बिना तुम्हें अंदर अलाउ ही नहीं करते थे. आईडी मतलब दो वॉचमैन, इफ यू सी, अगर आप लोग उसके कैंपस में गए हो, वो तुम्हें अंदर ही नहीं आने देंगे. दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज. सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, या इसमें का इट इज नॉन ट्रांसफरेबल, राइट? समवन हैज टोल्ड मी, लेट मी से किसने कहा है, या दीपक हैज टोल्ड. सही बात है, बिकॉज आपका आईडी है. कल अगर कोई और पहन के आ रहा है कि चलो मैं हीर का आईडी पहन के आ रहा हूँ, इट डजंट वर्क दैट वे.
ओके वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ या सो व्हाट आई मेंट टू टेल यू हियर इज हाँ मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताओ कि फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास आई मीन यू नो कोई भी कॉलेजेस में ऐसा रूल नहीं होता है ओके कि फॉर एग्जाम्पल यू नो आईडी पहनना कंपलसरी नहीं है तुम लोग मुझे बताओ विल एनीवन इवन वेयर इट कोई पहनेगा भी मुझे इस चीज का जवाब दो अगर कुछ रूल कंपल्शन नहीं होता है तो जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स इट्स अ बिग नो सी स्टूडेंट्स तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को और एक अब थोड़ा आगे लेवल का एग्जांपल लेके जाती हूँ अगर फॉर एग्जांपल यू नो चलो आज यू नो रास्ते पे मुझे ऐसे ही यू नो समथिंग हैपन मैंने किसी की पर्स चोरी करके मैं भाग गई फॉर एग्जांपल ओके टेल मी वन थिंग अगर लॉ एंड गवर्नेंस कुछ होता ही नहीं व्हाट आई मीन टू से यार इज यू नो मुझे माइंड में ऐसा कोई डर ही नहीं है कि मैं गलत काम कर रही हूँ ओके व्हाट आई मीन टू टेल यू यार इज अगर मुझे डर ही नहीं है तो आई मीन क्या कोई भी कंट्री में डिसिप्लिन रहेगा लोग डरेंगे दैट्स माय क्वेश्चन टू यू सी स्टूडेंट्स आप लोग देखो हर कंट्री का लीगल सिस्टम होता है येस और नो ओके वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली अगर लीगल सिस्टम नहीं होता वॉट वुड हैव हैपेंड इज कोई किसी से डरता ही नहीं फॉर एग्जाम्पल यू नो कल अगर मुझे किसी पे गुस्सा आ गया मैं उसका खून कर दूंगी मुझे क्या आई मीन मुझे पता है कुछ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कोई कुछ भी करता है चल जाता है yes or no that is what I mean to tell you over here students तो आपको समझ में आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर कितना जरूरी होता है राइट वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे बेसिकली ओके व्हाट इट इज टोल्ड हियर इज देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी मीनिंग है हम जब कंपनी में काम करते हैं तो एक कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसेस दैट आर यूज्ड बाय अ कॉर्पोरेशन मतलब बेसिकली यू नो यहाँ कंपनी की बात हो रही है ओके नॉर्मली कंपनीज हैव टू फॉलो दीज रूल्स पॉलिसीज जो भी है बेसिकली क्यों ये बनाया जाता है उनके शेयर होल्डर्स स्पेशली यू नो स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है बट मेजोरिटी आई एम टारगेटिंग योर इज शेयर होल्डर्स उनको फायदा हो सके ओके चलो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू ओके कि अगर चलो एक कोई कंपनी है ओके उन्होंने क्या सोचा है कि चलो आज ये साल हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट ओके बट आई डोंट वांट टू शेयर इट विथ माय शेयर होल्डर्स टेल मी वन थिंग ऐसा चलेगा कोई कंपनी है एक साल बहुत प्रॉफिट हुआ दे आर लाइक नो ऐसे बोलते हैं ना भाड़ में गया लीगल सिस्टम मैं शेयर होल्डर्स को आई एम नॉट गोइंग टू गिव प्रॉफिट या तो चलो एक स्टेप और आगे जाती हूँ यू नो इफ दे से कि चलो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये साल मुझे इनकम टैक्स पे ही नहीं करना है गवर्नमेंट को वैसे भी गवर्नमेंट में सब चोरी है यस और नो मैं क्यों पे करूं राइट ऐसा अगर कोई बोल रहा है डज इट वर्क लाइक दैट नो स्टूडेंट्स दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर गवर्नेंस आपको गवर्नमेंट का मीनिंग पता है स्टूडेंट्स कोई भी चीज को इंग्लिश वर्ड आई मीन गवर्न का गवर्न मीन्स रूल फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो स्टूडेंट्स नॉर्मली भी सी यू नो गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है लॉ एंड ऑर्डर रहे कोई भी कंट्री में इसलिए ओके गवर्नेंस हम उसी को बोलते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नो अगर हम फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर लिविंग इन अ होम नॉर्मली इंडिया में सब लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं ठीक है तो अगर आप देखते हो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज यू नो हम लोग के घर में भी गवर्नेंस होता है यस और नो एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं हमारे मम्मी डैडी हमें नहीं बोलते कि रात के 7-8 जो भी आई मीन यू नो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फैमिलीज यू नो कि इतने बजे घर आ ही जाना है राइट आई मीन यू नो कि तुम यू कैनॉट वेयर सर्टन टाइप ऑफ क्लोथ्स यू नो आई हैव सीन कॉलेज में एंड ऑल कई लोग आई मीन यू नो बाल को ग्रीन कलर कराते हैं एंड ऑल टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं ये करती तो मेरे पापा रियली ही वुड हैव आई मीन यू नो नेवर अलाउड मी मतलब आपको समझ में आ रहा है कंपनी की अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है यू नो अगर सी अदरवाइज आप लोग देखो स्टूडेंट्स मिनिमम वेज बोर्ड ये मैं आपको एक एचआर की बात बता रही हूँ
क्या होता है मिनिमम वेज बोर्ड में स्टूडेंट्स बेसिकली इज सी हर एक एम्प्लॉय को हम सैलरी देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर एक वर्कर है फॉर एग्जाम्पल, वो दिन में 10-12 घंटे काम कर रहा है, उसको हम एक दिन का 200-300 दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, नाउ ये जो रेट होता है, ओके, गवर्नमेंट फिक्स करती है। क्यों ये वेज कमिटी बनाई गई है? वेज कमिटी इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू एथिक्स कमिटी। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी मैं क्यों वेज कमिटी की बात हो रही है। आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर वेज कमिटी नहीं होती, कोई फुल सैलरी देता अपने वर्कर्स को? आई मीन आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, इतना होने के बावजूद भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ओके, आज के टाइम में भी आई मीन इफ आई विल टेल यू वेज कमिटी एंड ऑल फॉलो नहीं होते। इन आई हैव सीन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री इट इज स्टिल नॉट फॉलोड। एनीवे, हाँ, मैं आप लोगों को वही बताना चाह रही थी कि वेज बोर्ड्स क्यों होते, ताकि एक्सप्लॉइटेशन ना हो किसी का। ओके, सेम वे इसमें कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। स्टूडेंट सी, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, एनीवन रिमेम्बर्स, आई डोंट नो, मैंने आपको ये कहा था व्हेन आई डन सीएसआर टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी के इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? इंटरनल स्टेक होल्डर्स की मैं बात कर रही हूँ। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर के, समथिंग दैट अप्लाइज टू विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कैन यू टेल मी? एक वर्ड है स्टार्ट्स विथ ई। Come on, students. Good, very good, Shivani, Shamal, very good. Employees is the right answer, absolutely. See, students, good, Deepak. Employees internal है, मतलब कंपनी के अंदर के, yes or no? तो उसमें वही कहा है स्टूडेंट्स, कि स्टेक होल्डर्स हैड ऑलरेडी टू, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आपको पता ही है, मे बी कस्टमर्स है, राइट, हमारे गवर्नमेंट है, सप्लायर्स है, शेयर होल्डर्स है। सप्लायर्स, आई होप यू नो द मीनिंग। क्या होता है सप्लायर्स का मीनिंग? बेसिकली जो जिससे हम रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, राइट। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी बेसिकली स्टूडेंट्स। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेसिकली, नेक्स्ट व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज सी, आपकी टेक्स्ट बुक के आई विल गो पॉइंट बाय पॉइंट। ओके, इसका इंपॉर्टेंस का भी आंसर है। ओके, आई विल शो यू दैट। ओके, ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई वांटेड टू टेल यू वन एस्पेक्ट जो आपको समझना जरूरी है। आई डोंट नो मैंने इस पे आप लोगों को लेक्चर दिया है कि नहीं। डू यू नो अबाउट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? बेसिकली सी, WTO का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा। ओके, माय मेन क्वेश्चन टू यू इज, आप लोगों को पता है WTO का काम क्या होता है? व्हाट इज इट्स रोल? एनीवन नोज दैट? Good, Deepak. Yes, the correct answer would be to reduce the trade barriers. Very good. कई बार क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सी, बेसिकली WTO का पर्पस क्यों वो बनाया गया इज ताकि कंट्रीज एक दूसरे के साथ उनके ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई भी कंट्री अगर आप देखो, सी अभी आप देखो, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अफेक्टेड। ओके, व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई भी कंट्री का इकोनॉमी चलता है, राइट। सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, WTO का काम क्या होता है? ये बैरियर्स कम करके, नॉट जस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, द मेन रीजन बीइंग डेवलपिंग कंट्रीज भी जो है वो आगे आ सके, राइट। तो उसमें वही कहा है स्टूडेंट्स, तो उसका अगर मैं सीजी की बात करूँ तो डिस्क्लोजर, मतलब आपके जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो। सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली इफ आई टेल यू, ये मैं अगेन आई एम टेलिंग इट बाय माय पर्सनल एक्सपीरियंस। कल ही कोई बात कर रहा था, आई वाज जस्ट हियरिंग, आई लाइक टू हियर व्हाट पीपल से। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? आई डोंट नो, अगेन सी, इट डिपेंड्स ऑन योर न्यूज़पेपर रीडिंग। आई वाज जस्ट थिंकिंग वो Vijay Mallya, I'm sure you have heard his name.
राइट। वो इतना बड़ा किंगफिशर का स्कैम करके ही लेफ्ट द कंट्री एंड वेंट अवे। बेसिकली नाउ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंग्लैंड, ही स्टेज इन लंदन। एनीवे वो मेरा कंसर्न नहीं है। सेम केस रिसेंटली हैपेंड विथ नीरव मोदी स्टूडेंट्स। yes or no? what I mean to say here is somehow, see मैं किसको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट आप लोग खुद सोच के मुझे बताओ ये चीज। इज इट पॉसिबल कि इतना बड़ा स्कैम हो और किसी को ना पता हो? आई मीन ऑल द पॉलिटिशियंस, टॉप ऑफ द लाइन पीपल, आप लोग खुद मुझे सोच के बताओ, इज इट पॉसिबल कि किसको पता ना हो कि ऐसा स्कैम हुआ? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि किसी को पता ना चले? नो स्टूडेंट्स, आइडियली सी लोन भी अगर कोई बैंक लेता है ना स्टूडेंट्स, आरबीआई, आप लोगों को पता ही होगा, वो लोग लोन अप्रूव करने से पहले काफी चीजें देखा करते हैं। ओके, दे चेक योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके एसेट्स एंड ऑल कितने हैं। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। इट इज नॉट ऑल दैट इजी। तो आई मीन यू नो, इनफैक्ट सी आई डोंट नो, मैंने ये बात सुनी है। अगेन आई एम नॉट एनीवन टू कमेंट अबाउट एनीथिंग, बट when Nirav Modi left the airport, there was some politician who recently died, the former finance minister of India. वो एक दूसरे को मिले थे। सी आई एम नॉट सेइंग, ओके, ऐसा मैंने सुना है न्यूज में, तो उसमें वही लिखा है, इंडिया में स्पेशली यू नो व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर काफी कम डिसिप्लिन है। दैट इज व्हाट आई फील। ओके, या सो लेट मी शेयर द नेक्स्ट पीपीटी, उसमें आई विल शेयर मोर पॉइंट्स विथ यू। आई होप आप लोगों को सीजी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाऊं, इट इज नथिंग बट लॉ एंड ऑर्डर इन एनी कंट्री। ओके, या सी ये पीपीटी में भी यही लिखा है स्टूडेंट्स। ओके, this is what is written is, see, सीजी में ये सब एलिमेंट्स होते हैं, बोर्ड एंड कमिटी। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, बोर्ड एंड कमिटी मीन्स व्हाट, बेसिकली यू नो, इफ आई विल टेल यू कमिटी क्यों बनती है, आप लोगों ने मुझे कहा था इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल मेड फॉर सर्टेन पर्पस। तो कमिटी का काम ही होता है कि यू नो कंपनी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि नहीं वो देखो। लीगल, रेगुलेटरी एंड सिस्टम्स, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? जो कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर बोलता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, ओके, कोई भी कंट्री है, ठीक है, उसका क्या लॉ एंड ऑर्डर बोल रहा है कि मे बी यू नो 20% इनकम टैक्स पे करना है, राइट? अगर कंपनी ने 15% पे किया है, दैट मीन्स व्हाट, वो 5% जितना गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था अगर नहीं मिला है, यस और नो, तो आई मीन उस हिसाब से उन्हें पनिशमेंट होगी। मतलब यू नो एंड सी स्टूडेंट्स, स्पेशली इंडियन लीगल सिस्टम आपको पता ही है, इट बिलीव्स अ लॉट इन प्रूफ्स, यस और नो, मतलब हम बोलते हैं ना सबूत दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, यस और नो, तो उसमें वही का है, सीजी इसलिए ही बना है। यू नो स्टूडेंट्स, वन मोर रीजन क्यों सीजी का कंसेप्ट आया है ताकि यू नो कोई चैलेंज ना कर सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू नो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ट्रांसपेरेंसी। स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा हटके एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये इसमें यू नो अब मैं आपको थोड़ा लॉ का कंसेप्ट बता रही हूँ। I will tell you why I am telling it to you. Okay. Very interesting students, आप लोग, I hope you have studied law. कभी ना कभी पढ़ा है लॉ। आई एम श्योर ग्रेजुएशन में आपने थोड़ा तो पढ़ा होगा लॉ। सी ओके, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। यू नो ये हमारी, इनफैक्ट आई रिमेम्बर मेरी लॉ टीचर ने मुझे एग्जाम्पल दिया था जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। सी किसी को अगर फांसी देते हैं ना, ओके, तो आप इफ यू रीड द सी लीगल की, अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट्स, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लॉ की अगर मैं बात करूं, एक एक वर्ड का मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो व्हाट आई मेंट टू टेल यू, अरे अगर किसी को हम फांसी देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ समवन इज अ मर्डरर, रेपिस्ट, जो भी उसने क्राइम किया, और समवन लाइक कसाब, ओके, या तो उसमें बोलते हैं हैंग्ड टिल डेथ, HANGD, हैंग्ड टिल डेथ, मतलब वो लटकाते हैं ना, हैंग करना। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट, हैंग्ड टिल डेथ क्यों बोला है?
आप लोग अगर पढ़ते हो लो उसमें क्लियरली लिखा होगा ये हैंग्ड टिल डेथ। डू यू नो द रीजन क्यों ऐसा लिखा है? एनीवन कैन यू टेल मी? सी स्टूडेंट्स, आइडियली अभी हमारे पास टाइम कम है। ऐसा एक केस हुआ था। ओके, व्हाट हैड हैपेंड इज वो जो पर्सन था, ओके, वो यू नो पहले रूल वही था हैंग्ड। हैंग्ड का मीनिंग क्या है? लटका दिया। ओके, हम बोलते हैं ना वो फांसी के फंदे पे। टेल मी स्टूडेंट्स नाउ, कई बार ओके इफ द पोजीशन इज लाइक दैट, जरूरी नहीं है सब कोई मर ही जाएगा। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल कई बार वन टाइम वी पुल इट, मे बी यू नो किसी को ब्रेथलेस होगा, मे बी यू नो अनकॉन्शियस हो जाएगा, बट जरूरी है क्या कि वो मर ही जाएगा? नो स्टूडेंट्स, इसलिए लॉ ने एक लैंग्वेज लेके आया हैंग्ड टिल डेथ। नाउ यू विल बी थिंकिंग अरे मैम ये आप कैसा एग्जाम्पल दे रहे हो? मैं क्यों आप लोग को एग्जाम्पल दे रही हूँ? बेसिकली इज यू नो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यू नो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या। यू नो ऐसा हुआ था तो वो पर्सन को सजा मिली थी हैंग्ड, बट वो मरा नहीं। इसलिए सेम वे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसका क्या मीनिंग है कि कल अगर कंपनी में कोई गलत काम कर रहा है, राइट, दैट डजंट मीन यू नो कि हम लोग जो है बेसिकली उसको कुछ आई मीन यू नो वी हमारी तरफ से चीजें क्लियर होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेल यू नो ब्रीच ऑफ कंडक्ट, अगेन दिस इज अ लीगल टर्म। मतलब क्या है, कल अगर एक एम्प्लॉय है यू नो उसने कंपनी में किसी के साथ मारा मारी कर ली, फॉर एग्जाम्पल यू नो, या तो चलो वो कंपनी के अकाउंट्स में झोल कर रहा है, आप लोगों को अगेन पता है एथिक्स इन अकाउंट्स एंड ऑल। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक व्हाट चंदा कोचर डिड, ओके, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो थिंग्स लाइक दीज आर नॉट अलाउड, इसलिए ये सब रिटर्न होना चाहिए। रिटर्न होने से क्या फायदा होता है इज यू नो एवरीथिंग बिकम्स वेरी क्लियर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, आगे इफ आई टेल यू सीजी रिपोर्ट, ये आप लोगों को यू हैव टू रिमेम्बर दिस स्टूडेंट्स, दिस इज आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन एमसीक्यूज। एक क्लॉज 49 करके 49, ऑलवेज रिमेंबर ये जो 49 नंबर है, ओके, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सीजी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, क्या कहा है इसमें ये कंसेप्ट ऑफ सीजी में? बेसिकली यू नो क्लॉज 49 मतलब यू नो स्टूडेंट्स आई विल टेल यू कंपनी में आई हैव यू फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, सी अभी कॉलेज इज नॉट देयर, अदरवाइज आई वुड हैव डेफिनेटली शोन यू। ओके, लेट मी सी अगर नेक्स्ट लेक्चर पॉसिबल होता है तो। हैव यू ऑल एवर सीन व्हाट एन एनुअल रिपोर्ट इज? व्हाट आई मीन इज कोई भी कंपनी का रिपोर्ट आप लोगों ने देखा है कभी कैसे दिखता है? Good, I'm getting the answers. See, up okay. I don't know what to do because college होता था मैं every batch को दिखाती थी। Anyway, ठीक है, I will see video है तो सी स्टूडेंट्स उसमें बेसिकली ब्रीफ में आपको मैं बताऊं, आपको डिक्शनरी पता है, यस और नो, आप उसमें कोई भी वर्ड का मीनिंग ढूंढते हो आपको पता है। सेम वे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट क्या होता है बेसिकली यू नो, इसमें ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन, लाइक कंपनी का ओनर कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या थी। ओके, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ यू सी, स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेम्बर, जरूरी नहीं है चलो ओनर एक है, बट यू नो कंसल्टिंग के लिए एंड ऑल देयर विल ऑलवेज बी मेनी पीपल ऑन द बोर्ड। ओके, उसमें फिर एक अगर मैं आप लोगों को बताऊं ऑडिट कमिटी भी होती है। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम ऑडिट कमिटी का काम क्या होता है? बेसिकली ऑडिट मतलब यू नो कंपनी के फिनेंशियल रिपोर्ट्स में कोई झोल झाल तो नहीं हो रहा है। यू नो शेयर होल्डर्स भी यू नो काफी देखते हैं स्टूडेंट्स, यू नो ऑडिटर्स का काम यही होता है कि शेयर होल्डर्स को राइट डिविडेंड मिल रहा है कि नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो वेयर द कंपनी इज गोइंग रॉन्ग, क्यों नहीं हो रहा है, इसको ही हम बोलते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स ही आप लोग स्टूडेंट्स, आपको स्टैंडर्ड का मीनिंग पता है यू नो? फॉर एग्जाम्पल आई एम श्योर आप सब लोग होटल एंड ऑल गए ही होंगे, यस और नो? तो व्हेन यू गो टू अ होटल, हम लोग बोलते हैं ना कि ये होटल का स्टैंडर्ड अच्छा है। इसका क्या मीनिंग है बेसिकली कि यू नो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो होता है दे आर मेंटेनिंग, कि हर बार हम जाते हैं
तो उनका जो वेटर एंड ऑल है अच्छी तरह से गेस्ट को ट्रीट करते हैं. Good. See, Deepak has given me a good answer. He has told me कि director report, balance sheet, company's vision, mission, work in progress, all reports absolutely right. A to Z company के बारे में आपको सब चीजें मिल जाएंगी in an annual report. Okay? हाँ. तो what I was trying to tell you over here is ethical standards. उसमें ये सब कंपनी लिखती है सी नॉर्मली अगेन एनुअल रिपोर्ट है. मतलब कोई भी कंपनी बढ़ा चढ़ा के ही लिखने वाली है. यस और नो. हाँ. एनीवे आई एम नॉट कवरिंग दैट. व्हाट आई मीन टू टेल यू इज दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इसमें देखो आगे लिखा है हायरार्की एंड इंटरनल कंट्रोल मींस व्हाट बेसिकली हायरार्की. Students, hierarchy का meaning is very easy to understand. Simple example दे रही हूँ. कॉलेज है फॉर एग्जाम्पल. सबसे ऊपर कौन होता है? ट्रस्टीज. ओके. मैनेजमेंट जो भी हम बोलते हैं. उनके अंडर कौन काम करता है? प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के नीचे कौन काम करते हैं? टीचर्स. एंड टीचर्स के बिलो स्टूडेंट्स. ओके. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, कल अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें कुछ क्वेरी है, तुम क्या सीधा ट्रस्टी को पूछोगे? नो, देयर इज अ हायरार्की. तुम पहले टीचर को पूछोगे. अगर टीचर तुम्हारा क्वेरी सॉल्व नहीं कर पाया, देन यू विल गो टू द प्रिंसिपल. वो नहीं होता है तो ट्रस्टी. यस और नो. सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल भी जो होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन टीचर्स के साथ करता है. यस और नो. ही वोंट डायरेक्टली टेल द स्टूडेंट्स. हाँ, टीचर से नहीं सॉल्व हो सकता है तो मे बी ही विल टेल द स्टूडेंट्स समथिंग लाइक दैट. ओके. तो आपको सी तो उसमें वही लिखा हुआ था. सीजी इसलिए भी जरूरी होता है कि हु इज द डिसीजन मेकर. ये आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स. बेसिक 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट सीईओ, वीपी, चेयरपर्सन जो भी है. उसके बाद आ जाता है मिडिल लेवल लाइक मैनेजर्स एंड ऑल. एंड लोअर लेवल मतलब जो शॉप फ्लोर पे काम करते हैं. तो उसमें मेन रीजन इज टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी. एक वर्ड ट्रांसपेरेंसी. आई होप यू ऑल नो द मीनिंग. क्या होता है? आईना कैसे ट्रांसपेरेंट होता है? यस और नो. मतलब जो दिखता है आई मीन जो होता है वही दिखता है. राइट. तो सेम वे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इसलिए ही इम्पोर्टेंस है. ओके. इसका इम्पोर्टेंस एंड ऑल आगे जो आंसर्स एंड ऑल है इम्पोर्टेंट, दैट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट नाउ? मैं आप लोगों को अभी स्टूडेंट्स आई एम शोइंग यू अ नाइस वीडियो अबाउट सीजी. ओके. आई थिंक लास्ट 8 7 8 जो भी मिनट्स है I will show you that. Okay. So let me stop sharing this. Okay. Let me start sharing my screen. And students, was there any other topic जिस पे वीडियो रह गया था? हाँ, और एक चीज थी basically which I had to tell you. Yeah, I remember that. Okay, so let me type corporate governance. Okay, let me see अगर कोई अच्छा animated video है. Okay, let's see this. सेम चीज आप लोगों को जो कही, राइट? रूल्स, रिलेशनशिप्स, ऑल ऑफ दैट बहुत इम्पोर्टेंट है. सी इफ यू सी दिस एटमॉस्फियर भी एक कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का ही है. राइट. कैप्टन ऑफ द शिप मतलब आप आगे इम्पोर्टेंस में पढ़ोगे स्टूडेंट. जो कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है इवन दे कैन बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन. राइट. ये सब यू ऑल नो मीनिंग. शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स. राइट. ये हायरार्की की बात हो रही है. राइट.
What they are telling is there is no single model. कई बार कंपनी हम बोलते हैं ना जमाने के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है. कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है अगर अच्छा सीजी फॉलो होता है तो. So now let me show you one more video. मैं आप लोगों को पर्पसली एनिमेटेड वीडियोस दिखा रही हूँ सो दैट आप बोर ना हो जाओ. ओके. आई थिंक या दिस वीडियो विल सूट अस. ऐसे अज्यूम करो कार्टून देख रहे हो राइट. देखो वो बोल रहा है तुम्हें अच्छा इट्स रिटर्न. आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है बट ये डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन मेनी फैक्टर्स. ये सब चीजें उसमें होती है स्टूडेंट्स राइट. हाउ डेडिकेटेड वी आर. यू नो स्टूडेंट्स कई बार कंपनी सिर्फ नाम में आप लोगों को पता परमिशन विजन आपने है उसी चीज में ये शो दे सीरियसनेस रियल लाइफ में नहीं करती है. दैट इज व्हाट इज सो क्लियर. अरे एक सही राह पे जाना आफ्टर ऑल एथिक्स इज ऑल अबाउट राइट. पार्टिसिपेट मतलब स्टूडेंट्स उसमें टॉप पार्टिसिपेशन होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज टोल्ड. स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप लोग देखो हाउ कंपनी जो होती है इट इज ऑल्सो बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नो गवर्नमेंट अपने सिटीजन के साथ कितने लॉयल रही है. आप लोग देखो यहाँ पे लिखा है ना रेड टेपिज्म ब्राइब लेना इंडल्जिंग इन ऑल अनएथिकल प्रैक्टिसेस राइट. के बारे में बात. सी यही हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बेनिफिट्स. कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटर डिसीजन मेकिंग. इससे क्या होता है कोई भी कम गुडविल ही बढ़ता है स्टूडेंट. ओके. आप लोग if they want to raise money from the people it would become very easy. Okay. Okay. So मुझे आप लोगों को ये वीडियो सीखना है. विल जस्ट सी इट. ओके. ओनली 2 minutes स्टूडेंट्स. ओके. इनका टॉप मैनेजमेंट स्टूडेंट अल्टीमेट रोल होता है. यस और नो. Confidence, very important. Confidence in taking right decisions, students. This is more important.
Document very important here, students. Okay. Accountable means being responsible. कोई डिसीजन दिया जा रहा है, that is how to basically understand. बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज उसके बारे में ही बात की गई है. ओके. बेसिकली लीगल सब चीजें उसकी बात होती है. फाइन स्टूडेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. फाइन. So we are done with this video. Don't worry, आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में और भी वीडियोस दिखाऊंगी. फाइन. So let me just stop recording.